नमस्कार दोस्तों, गाजा पट्टी पर लगातार इजराइल के जरिए बमबारी की जा रही है। यहाँ तक कि मानवीय सहायता को भी रोक दिया है। किसी भी तरीके से ना खाना, ना पानी, ना चिकित्सक की कोई चीज़ें गाजा के अंदर जा सके, इसके लिए इजराइल ने अपने बॉर्डर को लॉक कर दिया है। इस्लामिक कंट्री से उम्मीद की गई थी, गुहार लगाई जा रही थी कि शायद 57 इस्लामिक कंट्री गाजा के लिए उम्मीद की किरण बनेंगे, आवाज़ उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस्लामिक कंट्री की तो बात बाद में करते हैं, लेकिन उन कंट्री के बारे में बात करते हैं जहां पर एक साथ एक दो नहीं बल्कि 22 अंग्रेजी कंट्री ने गाजा पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज़ बुलंद की और इजराइल के नापाक मंसूबे को एक साथ जो है आवाज़ उठाकर रोकने की कोशिश की है। इन अंग्रेजी कंट्रियों के बारे में आपको बताऊंगी दोस्तों, जहां पर 22 का 22 अंग्रेजी कंट्री जो है गाजा के सपोर्ट और समर्थन में उतर रहा है। इसमें एक भी इस्लामिक कंट्री का नाम नहीं है। आप सोचिए कि इन कंट्री के लोगों ने और वहाँ की सरकार ने किस कदर हिम्मत दिखाई है। वहाँ के मुसलमानों के लिए कैसे वो आगे आए हैं, जो बच्चे, जो महिलाएं, जो बुजुर्ग खाने को तड़प रहे हैं, उनके लिए इजराइल पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो गाजा पट्टी में बिगड़ते हालात और मानवीय सहायता में हो रही रुकावट को लेकर अब दुनिया के कई ताकतवर देश एक साथ नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक साथ और इजराइल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। मुखर हो गए इजराइल के खिलाफ और कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को रोक दिया जाए। कुल 22 देशों ने इजराइल के रवैये पर आपत्ति जताते हुए संयुक्त बयान जारी कर दिया है, जिसमें गाजा को बिना किसी रुकावट के राहत सामग्री पहुंचाने की बात कर डाली है। दोस्तों, गौर करने वाली बात है दोस्तों कि सभी देशों में एक भी इस्लामिक देश जो है वो शामिल नहीं है। आमतौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर बोलने वाले मुस्लिम देशों की बजाय अब यूरोपीय और एशियाई देशों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस सूची में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और न्यूजीलैंड जैसे प्रभावशाली राष्ट्र जो है वो शामिल हो गए। इजराइल ने हाल ही में गाजा में सीमित मात्रा में मानवीय सहायता भेजने की अनुमति दी थी और कुछ मार्गों से ब्लॉकेड हटाया गया था, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये राहत पर्याप्त नहीं है। संयुक्त बयान में शामिल देशों ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि गाजा के लोग भूखमरी और दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं और किसी भी तरीके से कोई भी बाधा आता है तो इसे मानवीय त्रासदी का गहरा संकट माना जाएगा। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश ने तो इजराइल को ये तक कह दिया है कि यदि सहायता रोकी गई तो प्रतिबंध लगाने पर हम विचार कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने सैन्य हमले रोकने की भी मांग कर डाली है। इसके जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम राहत सामग्री पर नियंत्रण हटाने से हमास को लाभ मिलेगा, जो भविष्य में इजराइल पर और हमले कर सकता है। नेतन्याहू ने ये स्वीकार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार उनके देश को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने भी यह स्पष्ट किया है कि जब हमास पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है, गाजा में सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन अब जिस तरीके से गैर इस्लामिक देश खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं तो इजराइल की कूटनीतिक चुनौतियां जो है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर वैश्विक कूटनीति और तीखी बहस हो सकती है, क्योंकि इजराइल इस वक्त अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि इजराइल अपनी नीति में बदलाव नहीं करता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके लिए अलग थलग पड़ने जैसा होगा और उसकी स्थिति बेहद बद से बदतर हो जाएगी। वहीं गाजा के नागरिकों के लिए भी ये समय बेहद नाजुक बना हुआ है। जिस तरीके से इजराइल के जरिए अटैक किया जा रहा है, वहाँ के नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, वहाँ के नागरिकों की जान जो है वो बार बार ली जा रही है। इसको लेकर भी वहाँ पर लगातार जो है अपनी सरकार से मांग की जा रही है कि इन तमाम चीज़ों को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। हमास भी कई सारे समझौते करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, बीते दिनों हमास ने जो है इजराइल के बंधकों को भी छोड़ा था। ऐसे में इजराइल हमास के आड़ में वहाँ के लोगों को जिस तरीके से निशाना बना रहा है, अब वो निशाना खुद ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक साथ 22 मुल्कों के सरकार ने इजराइल पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। और ये तमाम दोस्तों, एक बार फिर से दोहरा दूं कि ये तमाम गैर इस्लामिक कंट्री है। धन्यवाद दोस्तों।